नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 2000 करोड़ के घोटाले के आरोप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सैम पित्रोदा और बाकी भी हैं। ईडी ने सोनिया गांधी को इसमें नंबर 1 और राहुल गांधी को नंबर 2 आरोपी बनाया है। मामले में अब 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। ईडी के एक्शन और आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस ने सियासी षड्यंत्र का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की शह पर सियासी विरोधियों को कानूनी चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई का विरोध जताया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि यह बदले की राजनीति नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संपत्ति की लूट में लिप्त लोगों पर एक्शन है। अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज बात इसी मुद्दे पर नेशनल हेराल्ड के जरिए क्या वाकई में गांधी परिवार सवालों के घेरे में आ गया है। आपसे धमकते हैं, आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ करा या 500 घंटे और करा लीजिए। कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। कर दीजिए जितनी रेड, कर लीजिए जितनी चार्जशीट्स, जितने केस। राहुल गांधी पर 40-50 केस कर रखे हैं। सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? तो क्या वाकई में सियासत के आधार पर अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को तैयार करने की साजिशें रची जाएंगी और इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे? क्योंकि एक तरफ ईडी जिसने इस केस को 2012 से शुरू किया, 2012 जब कांग्रेस की सरकार थी, उसी दौरान यह केस खुला। तो क्या वाकई में उस जोर से ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि अगर एक जांच एजेंसी जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल कर रही है, तो उसमें सियासत क्यों? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, हमारे साथ AK सिंह साहब रिटायर्ड IAS हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला जी हैं। संजय महिला जी, शुरुआत आपके साथ। सबसे पहले बताइए, चार्जशीट दाखिल करने का मतलब क्या है और क्या वो सबूत तमाम इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है और कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, या इसके बाद भी कुछ होता है? विजेंद्र जी, ये मुद्दा जो प्रेजेंट के अंदर 2-3 दिन से चला है, इसके अंदर 1938 में मैं थोड़ा बैक लेकर जा रहा हूँ आपको। नेशनल हेराल्ड, पहले भी आपने 1-2 बार इस पर डिबेट करवाई हुई है। तो 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम से और एक जर्नल शुरू किया था। और वो जर्नल शुरू होते हुए उसमें उर्दू में भी था, हिंदी में भी था, कई तरह की उसके अंदर उसकी जो संपत्तियां थी वो बढ़ते बढ़ते और काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। बाद के अंदर लेटर ऑन स्टेज के अंदर इसके अंदर ये एक जो जर्नल था, इसके अंदर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL के नाम से था। और AJL से चूँकि अब ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी, इसको एक तरह से घाटे का सौदा बताते हुए और कांग्रेस पार्टी ने खुद के घर में ही, यानी एक कोने से उठाकर दूसरे कोने के अंदर, जैसे एक आदमी अपनी परिवार के सदस्यों के अंदर प्रॉपर्टियों को 50 लाख रुपए के अंदर, और उसके बाद में यंग इंडियन लिमिटेड के नाम से बनाई, जिसके अंदर 76% शेयर सोनिया जी के नाम से थे, राहुल जी के नाम से थे। और उस प्रॉपर्टीज़ को पूरे लगभग 90% उसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो अपने नाम अपने घर के अंदर रख लिया, घाटे का सौदा बताते हुए। लेकिन बाद के अंदर जब शिकायत हुई, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की, बड़े दिग्गज वकील हैं वो, बारीकी से इसकी जांच हुई निजी शिकायत के आधार पर। और करते करते 20 मिनट का प्रोग्राम है, माफी के साथ मैं अपने दर्शकों को, सुनिए ना मेरी बात महिला जी, मैं अपने दर्शकों को बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए इसकी पूरी टाइमलाइन दिखा रहा हूं। आप ये बताइए कि भाई चार्जशीट जो दाखिल हुई उसका मतलब क्या है? चार्जशीट दाखिल किया क्या मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं उनको दोषी पाया गया है
और उनके खिलाफ में जो ये 5 आदमियों के नाम आ रहे हैं, इनको कहीं न कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। अब कोर्ट के अंदर 25 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। ये जो अपने इसके राहुल जब दाखिल की जाती है उससे पहले क्या होता है? सबूत जुटाए जाते होंगे, बयान लिए जाते होंगे। क्या वाकई में जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो 2-3 दिन घंटों मुलाकात हो, सवाल जवाब हुए, वो सब इसमें होंगे। संपत्तियों का विवरण का उसके अंदर आएगा, चार्जशीट के अंदर पूरी डिटेल आएगी और उसके आधार पर कंक्लूड करते हुए चार्जशीट पेश किए। अब जो लंदन ट्रायल कोर्ट है उसके अंदर कॉग्निजेंस लेगी बाकायदा, और उनको ये लगेगा कि दोषी है तो अपराधी के तौर पर इनके खिलाफ ट्रायल चालू होगी। अब ये कह रहे हैं कि चार्जशीट जो कोर्ट के अंदर जाएगी, अगर स्वीकार की गई तो केस आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। या उनको कह दिया जा सकता है कि भाई चार्जशीट में भी कभी दोबारा लेकर ट्रायल के अंदर फेस करेंगे, ट्रायल फेस करेंगे। लेकिन पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर जिस माहौल बनाकर, ऐसा लग रहा है जैसे कानून व्यवस्था में या अदालतों में इनका विश्वास ही नहीं रहा। उस पे मैं नहीं जा रहा, क्योंकि प्रदर्शन का अधिकार संविधान ही देता है सबको, मैं उस पर नहीं जा रहा। क्योंकि मामला आर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिलाध्यक्ष हैं जयपुर के। आर तिवारी जी, भाई अगर एक जांच हो रही है और जांच के बाद एक चार्जशीट दाखिल हो रही है, तो उस चार्जशीट को कोर्ट के अंदर लड़िए। बड़े बड़े वकील हैं सर आपके पास तो, और पार्टी के ही वकील हैं, फिर सड़कों पर क्यों? विजेंद्र, सवाल कोर्ट का नहीं है विजेंद्र। आज के देश के जो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, उस समय पैदा नहीं हुए थे जब ये नेशनल हेराल्ड शुरू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी। आपको मैं याद दिला दूं, राहुल गांधी पैदा हुए थे। अरे सवाल ये कि ये आजादी की लड़ाई का हमारा मुखपत्र था। 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी ने, रफी अहमद किदवई ने, ऐसे बड़े लोगों ने जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई का जो चल रहा था संग्राम, उसमें चूंकि उस समय अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज अपने अखबार चलाते थे, आजाद हिंदुस्तान का अंग्रेजी नहीं रहा भाई, मैं बार-बार देखिए, सुनिए आर तिवारी जी, मैंने आजादी को विरोध किया, मुखपत्र रहा हो, आज आप उसको बंद कराना। तो उस समय अंग्रेज चिढ़ते थे नेशनल हेराल्ड से, आज भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस वाले चिढ़ते हैं। क्या है आर तिवारी जी, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का है, कांग्रेस के लोगों ने अगर उसको, अरे सर गलत है, मैं सच कह रहा हूं आपको। क्या गलत है? आप समझिए जरा, नेशनल हेराल्ड किसके? एजेएल के अंतर्गत था, एजेएल था ना, उसके बाद वाईआई आ गया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एजेएल तक तो मैं समझता हूं फिर भी कि कांग्रेस का था, क्योंकि उसमें 90 करोड़ कांग्रेस के लगे हुए थे पार्टी के, उसमें हो सकता है 10, 50, 100 रुपए आपके भी लगे हों, क्योंकि पूरे देश भर के लोगों के लगे होंगे ना। लेकिन वाईआई आने के बाद आप सोचिए, आपका 90 करोड़ डूब गया है, पार्टी का डूब गया है, क्योंकि वाईआई 50 लाख रुपए में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और इसके अलावा सैम पित्रोदा, 90 करोड़ उन्होंने शेयर ले लिए सारे। क्यों बनानी पड़ी? देश में अच्छी अच्छी फर्में डूब जाती है, अखबार डूब जाते हैं, आप समझ ही नहीं रहे आर तिवारी जी। तो हमने सर मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, उसको बचा करके उस समय हमने नहीं। आर तिवारी जी एक बार सुन लीजिए बस, मुझे एक बार सुन लीजिए बस, आप समझिए चीज को सर। जब कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है तो आपका भी जिक्र होता है, वो ब्लॉक स्तर पर बैठे कार्यकर्ता का भी जिक्र होता है, शायद पन्ना पर जो आपके कार्यकर्ता होंगे उनका भी जिक्र होता है, आप समझिए चीज को। लेकिन जब वाईआई का जिक्र होता है तो सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, ये कांग्रेस नहीं है। शेयर, मेरी बात सुनो, 700 शेयर होल्डर जो एजेएल के थे जी, उनके सर्वसम्मति से इसको शेयर बाजार में लाया गया और उसमें सोनिया जी का, राहुल जी का शेयर रखा गया। इसमें गलती क्या है? अरे सर शेयर नहीं है, कह रहा हूं यंग इंडियन अगर 38%, 76%। विजेंद्र सवाल है, मेरी बात तो सुनने दो दर्शकों को। आप लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है, भ्रम नहीं है सर, बीजेपी। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, एक मिनट सर, सब जीरो करते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। भाई आप हमें सबसे बुजुर्ग हैं, आपने नेशनल हेराल्ड को भी देखा है, आपने एजेएल को भी देखा है और उसके बाद बनते हुए वाईआई को भी देखा है, मैं मानता हूं। चलिए आप बताइए मुझे, आज नेशनल हेराल्ड जिसको वाईआई चला रही है, उसमें कांग्रेस का हिस्सेदारी है या सिर्फ एक परिवार की हिस्सेदारी है? आप बताइए। चलिए, क्यों सोनिया जी, राहुल जी के बाद में सारी हिस्सेदारी 700 शेयर होल्डर जो थे उनकी हिस्सेदारी है ना। और फिर वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, इसमें हुआ क्या? हमने कोई 1 रुपए का भी लेन देन किया क्या? अगर नेशनल एजेएल की जो भी स्थायी संपत्ति है उनका किराया एजेएल ले रहा है, वाईआई नहीं ले रहा। आप समझिए, मैं आपके ही भले की बात कर रहा हूं, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं। 90 करोड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के डूबे हैं कांग्रेस पार्टी के,
50 लाख दिए हैं सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकियों ने, और उसके बदले में वाईआई के जरिए पूरे 2000 का नेशनल हेराल्ड उधर चला गया। आप समझिए सर, आपका नुकसान हुआ है, देश का तो हुआ ही है। कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ चले गए। नुकसान की भरपाई मत करो देवताओं, हमको कर लेने दो। ये पूरे देश में संघियों के साथ में मत बोलो हमारा माल हमने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कर दिया। समस्या ये सर, भले की बात कोई सुनता ही नहीं है। में दर्द क्यों? आजादी का लड़ाई का मुख्य पत्र अगर कांग्रेस का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई का था। एक और सवाल करता हूं, कोई बात नहीं, मेरे पास बाकी पैनलिस्ट भी हैं। आर.आर. तिवारी जी, आर.आर. तिवारी जी, एक और सवाल करता हूं, मेरे पास बाकी पैनलिस्ट भी हैं। भाई मुखपत्र था आजादी का, और मानकर चल रहे हैं आप कि कम से कम चलिए 90 तक ही ले लेते हैं, उसके बाद के इरा को छोड़ देते हैं। 1990 तक तो कांग्रेस देश भर में मजबूत थी। 10, 20, 30 लाख कार्यकर्ता भी होंगे, एक्टिव कार्यकर्ता थे या नहीं? आर.आर. तिवारी जी कुछ चेक कर रहे हैं फोन में? हाँ, 10, 20, 30 लाख कार्यकर्ता तो होंगे देश भर में। अरे कांग्रेस करोड़ों क्यों, 10, 20 क्यों, करोड़ों तो चाहिए। तो ये बताइए कि जो एजेएल नेशनल हेराल्ड की कॉपियां छाप रहा था, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के अखबार को नहीं पढ़ पा रहे थे, जो नुकसान में चला गया? अरे बताइए सर। सवाल एक कि अगर नहीं चला तो उनके जो हमारे पत्रकार भी नहीं पढ़ रहे थे क्या? हमारे उसके काम करने वाले तो उनको नौकरियों को हमको देना पड़ा। इसलिए जी देखिए, मैंने 2 बेसिक सवाल किए और मैं आपके ही भले से सवाल कर रहा हूं। आप ये बताइए, क्या 10-20 लाख कार्यकर्ता अपने ही अखबार को नहीं पढ़ रहे थे जो नुकसान में चला गया? सवाल नहीं पढ़ने का नहीं। बिल्कुल है सर। वापस मैं आपके पास आऊंगा। ए.के. सिंह जी हमारे साथ हैं। ए.के. सिंह साहब, क्या वाकई में कांग्रेस कार्यकर्ता ये समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हीं के 90 करोड़ डूब गए हैं? 50 लाख में उनके 90 करोड़ का पूरा अधिग्रहण हो गया अभी तक के जो आरोप है उनके मुताबिक, और उन्हें 90 उस 50 लाख के जरिए 2000 करोड़ की संपत्ति चंद लोगों के हाथ में चली गई, और कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिनके 90 करोड़ डूबे वो सड़कों पर हैं। सड़कों पर बचाने कर रहा हूं, बचाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 370 करोड़ की उसको संपत्ति का आंकलन किया। आप अखबारों में 5000, टेलीविजन पे 2000 कर दो। 370 करोड़ जगह पर आर.आर. तिवारी जी, संपत्ति का आर.आर. तिवारी जी 667 करोड़ के आसपास की तो अभी जब्त हुई है। चलिए ए.के. सिंह साहब, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ ही नहीं पा रहा कि इसमें खुद वही लुट गया है? विजेंद्र जी, आप भी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। जो पार्टी और जिसके कार्यकर्ता इतने शातिर लोग हैं, आप क्या सोचते हैं उन्हें सच्चाई नहीं पता है कि सच्चाई क्या चीज है? मैं आगे टिप्पणी करने के पहले 1-2 जो अभी तक बातें हुई हैं उस पर थोड़ी सी अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा जी। एक प्रश्न जो आपने श्रीमान महिला जी से पूछा था, उसमें सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगा। बोलिए। वो जो बात हो रही थी कि चार्जशीट वगैरह और उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हो रहे थे, इसमें एक कंसेप्ट होता है प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया जिसको बोलते हैं। तो हमें यह ना भूला जाए कि गांधी परिवार जो है, राहुल गांधी और सोनिया जी, इस मामले में लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इस केस को क्वैश कर दिया जाए जी, और हर एक स्तर पर इनकी हार हुई। तो प्राइमा फेसाई एविडेंस बहुत स्ट्रांग है और चार्जशीट डेफिनेटली जो है एडमिट होने वाली है। अब बात थोड़ी सी मैं करना चाहूंगा तिवारी जी, जो उनकी या तो समझ नहीं है या समझ तो होगी। मैं बिल्कुल समझता हूं कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि तिवारी जी को समझ नहीं होगी, लेकिन फिर भी चूंकि एक उन्हें स्टैंड लेना, अब उनकी समझ में क्या ना समझी है ये मैं बताता हूं आपको। पहली बात उन्होंने कही कि एजेएल जो है कांग्रेस की पार्टी है। ये कहां से हो गई? एजेएल तो एक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। नहीं, एजेएल इज नॉट ए नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी। एक मिनट, उसमें मैं आऊंगा कभी बाद में, उसमें एक एंगल है, बट फैक्ट रिमेंस की इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसलिए किसी आम एक व्यक्ति की या कांग्रेस की ये नहीं है, पब्लिक होल्डिंग कंपनी। दूसरी बात होती है कि इसे बंद किसने कराया? ये कह रहे हैं कि मतलब कि एजेएल को नेशनल हेराल्ड जो है वो बीजेपी आरएसएस बीजेपी डर करके इसको बंद कराना चाहती है, तो इन्होंने खुद बंद कराया। और जब पैसे दिए गए 90 करोड़ इसको शुरू कराने के लिए, तो उन्होंने शुरू नहीं किया। क्या किया इन्होंने? एक उसका इंटरनेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो एडिशन होता है उसको ये हुआ। अब इनसे ये पूछा जाए साहब कि भारत के जो संविधान के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है, तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक है कि अपना पैसा जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को दे दे? तो प्राइमा फेसाई एब इनिशियो शुरू से ही जो है ये पैसा 90 करोड़ का जो ट्रांसफर हुआ है पार्टी के द्वारा, जो एजेएल को ट्रांसफर हुआ है, वो
एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो पूर्णतः गैर कानूनी है। एक और बात मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि ये जो 50 लाख रुपए जो यंग इंडिया ने दिए, वहां भी एक कैच है। ये कहां पकड़ाया गया है? ये 50 लाख रुपया जो है यंग इंडिया ने कहां से निकाल करके दिए? तो साहब एक शेल कंपनी है कलकत्ता की, उस सेल कंपनी की एंट्री पकड़ी गई है। उस सेल कंपनी से इन्होंने 50 लाख रुपए लिए हैं और वो 50 लाख रुपए लेकर के इन्होंने ये दिया है। देखिए अब चूंकि ये बात एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि जो 50 लाख रुपए दिए गए हैं वो भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा के पर्सनल अकाउंट से नहीं गए? नहीं, वो भी नहीं गए? नहीं, वो एक कोलकाता में सेल कंपनी है, उस सेल कंपनी से एंट्री लेकर के दी गई है। मतलब उनको ब्लैक अच्छा, ये तो कंफर्म है ना सर कि भाई 38% सोनिया गांधी के शेयर, 38% राहुल गांधी जी के शेयर और बाकी सैम पित्रोदा और बाकियों के शेयर, ये कंफर्म है? 100% कंफर्म। और ये क्यों 38% मिला के 76% है, ये भी मैं बता दूं आपको। बताइए। इसके पीछे का क्या राज है? अगर किसी शेयर होल्डर के पास, जो आज की डेट में नियम कानून बने हुए हैं, अगर किसी शेयर होल्डर के पास 26% से ज्यादा है तो एक तरह से उसका जो है एक तरह से डायरेक्टरशिप उसको मिल जाती है और वो जो है डिसीजन मेकिंग में, कोई भी मेजर डिसीजन मेकिंग जो है उस बंदे के या उस पार्टी के सहमति के नहीं हो सकती अगर उसके 26% है। अब देखिए यहाँ गेम क्या हुआ है कि माँ बेटा का मिलाकर के 76% हो गया, तो बाकी सबका मिला के 24%। अगर बाकी सबको मिला भी देंगे आप तो वो 26% नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये बाकी लोग अगर किसी दिन ये चाहते भी कि मतलब कि कोई किसी प्रकार का डिसीजन जो है ये करवा सके तो इनके पास वो पावर ही नहीं थी। तो 36%, 38%। ये आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई सर। वापस मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौड़ जी, 2016 से मैम केस चल रहा है, वैसे केस तो 2012 से चल रहा है। क्या वाकई में इतने बड़े केस के अंदर आपको लगता नहीं है कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए कि भाई 5 साल 6 साल के अंदर आप पूरी जांच को पूरा कीजिए, क्योंकि कब तक और कितने इलेक्शन इस पर सियासत होती रहेगी? देखिए, बात इस बात की है विजेंद्र जी आज की एक परिवार, जब कभी एक परिवार के ऊपर कानूनी कोई भी दावपेच होता है तो हमेशा ये लोग सड़कों पर आ जाते हैं। आज हमारे देश के अंदर अगर गांधी परिवार के ऊपर कोई भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो किस तरह से एक अराजकता का माहौल कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता है वो देखने की बात है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रोसेस से कहीं पर भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन लगातार इन्होंने हम लोगों पे ब्लेम किया। आप चाहे 1937 से जब से ये बना, और मुझे बहुत दुख होता है कि एक ऐसा मुखपत्र जो 1937 में कांग्रेसियों ने स्टार्ट किया 2008 आते आते खत्म होता चला गया। यानी कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए था नहीं, और इस पूरे इंटरवल के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही। 2010 आते आते इन्होंने यंग इंडिया को इसको सेल आउट कर दिया, और वो किस तरह से सेल आउट किया? 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी का ही पैसा जो कि किसी और कंपनी को उधार नहीं दिया जा सकता था, वहां नियमों की अवहेलना की और 50 लाख रुपए में लेकर के और खुद जो है उस पूरी प्रॉपर्टी के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके मालिक बन गए। अब कानून तो चलेगा, मुझे लगता है जिस कानून से विजेंद्र सोलंकी गवर्न होता है, जिससे राखी राठौड़ गवर्न होती है, उसी से गांधी परिवार भी गवर्न होगा। उसके लिए सड़कों पर आना, और पिछली बार तो हमने देखा कि अब तो मुख्यमंत्री अमीन बचे हैं, कुछ मुख्यमंत्री उस समय सड़कों पर भी आए थे। आज पता नहीं तिवारी जी ने मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया सड़कों पर। हमारे प्रदेश की उस समय जो गहलोत जी मुख्यमंत्री थी उनको भी सड़कों पर देखा। और मुझे ये लगता है कि अगर चार्जशीट दायर की गई है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको पेश कीजिए। इस तरह से विक्टिम कार्ड करने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी गए, ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट भी गए, सबने ये बात की कि ये केस चलने योग्य है। अगर चलने योग्य है तो इसकी जांच होनी चाहिए, आप कोऑपरेट कीजिए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक कार्यकर्ता है वो ठगा गया। वो 90 करोड़ रुपए किसके थे? वो कांग्रेस पार्टी के थे, वो एक छोटे से कार्यकर्ता के थे, लेकिन उसका उपयोग हो ही नहीं पाया। सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ने अपनी बपौती मानते हुए उसका उपयोग अपने लालच के लिए कर दिया, और यंग इंडिया में अपने शेयर्स इतने ज्यादा कर लिए कि उसके उन दोनों के अलावा कोई वहां पे डिसीजंस ले ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है तिवारी जी, मैं तो आपकी तरफ हूं, मैं तो उस कार्यकर्ता की तरफ हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से आती हूं और एक पार्टी, ऐसी पार्टी जो कार्यकर्ता कैडर बेस्ड पार्टी है। मुझे सिंपैथी होती है आप जैसे कार्यकर्ताओं जिन्होंने बहुत काम किया पार्टी के लिए, लेकिन आपके पैसे 90 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन आपका पैसा उस जो गांधी परिवार है उन्होंने नहीं किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया। अरे राखी राठौड़ को बनाते हैं आप, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय
जनता पार्टी के लिए। मैंने भजनलाल जी को जयपुर के या राजस्थान की सड़क पर कभी लड़ते नहीं देखा। ये कैडर बेस नहीं है। कैसे खर्च किया? आपकी मोदी के हाथ की जेब की पार्टी बन गई है, अमित शाह की जेब की पार्टी बन गई है। किसी को भी बना दो, फिर कैडर कहां जाएगा? अब 1 मिनट राकेश जी 1 मिनट। आर तिवारी जी मैं बिल्कुल इतिहास में नहीं जा रहा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड पर डिस्कशन कर रहे हैं, वरना कैसे प्लेन से उतरते ही और किसी को मुख्यमंत्री के लिए भेज दिया जाता था। कांग्रेस का इतिहास लंबा चौड़ा है, मैं नहीं जा रहा हूं उस पर। ये एक पार्टी के, अरे सर सुनिए ना कई बार, ये भाई एक पार्टी के अंदर के हिस्से हैं कि वो किसको बना रहा है किसको नहीं। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात करें, आप बताइए ना। आर तिवारी जी मैं व्यक्तिगत मानता हूं 40-45 साल की सियासत है सर आपकी, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। क्या वाकई में सही को सही और गलत को गलत नहीं कहना चाहिए? और क्या यह मान लिया जाए कि एक परिवार का संरक्षण तब तक होगा जब तक किया जा सकता है और संविधान विधान कोर्ट वोट सब नीचे चले जाएंगे? सवाल विजेंद्र परिवार का नहीं है, सवाल है कि वो परिवार शहीदों का परिवार है, जिनका बलिदानों का इतिहास है। देश के किसी राजनीतिक दल के किसी परिवार का इतिहास नहीं है, और विशेष करके तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं। शहीदों का क्या? आज सोनिया गांधी की सास और राहुल गांधी की दादी के आपने देखा वो शहीद हुई इंदिरा गांधी, आपको याद है शहीद हुआ राजीव गांधी। आप शहीद परिवार के पीछे पड़े थे, आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले पीछे पड़े। पहले नेहरू से गांधी से नफरत करते थे अंग्रेज, आज उसी परिवार से नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले। आर तिवारी जी मैं वापस आता हूं भाई, वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए ना तो नेहरू जी को लेकर डिस्कस हो रहा है फिलहाल, ना राजीव जी को लेकर डिस्कस हो रहा है, ना ही हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को लेकर डिस्कस हो रहा है। नहीं हो रहा है ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से YI बनाकर ये सब कुछ किया, अगर ये गलत है तो क्या गलत के खिलाफ भी सजा ना हो और उसके खिलाफ भी पैरवी ना हो? केस चल रहा है ना न्यायपालिका में, बिल्कुल चल रहा है। फैसला आ गया क्या? हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ सड़क पर हैं। पूरे देश में तमाम हजारों पैसा खर्च कर देना, हमारे नेता के प्रति खुद के नाम पे शेयर ले लेना, जो पुराने शेयर होल्डर से उनसे पूछना नहीं, ये कहते तानाशाही। आर तिवारी जी ये केस कब शुरू हुआ सर? 2013 में। किसकी सरकार थी? हमारी सरकार नहीं थी 2013 में। किसकी सरकार थी? हाँ हमारी सरकार थी। वो तो सुब्रमण्यम स्वामी का केस था। आपकी सरकार में अरे हमारी सरकार में है, सरकार में ईडी के पास गया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाया। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लगाया इसको? सरकार कैसे पक्षधार हो गई? फिर सुब्रमण्यम स्वामी को अलग क्यों हटा दिया आपने? और अगर वायल बनी है, मैं कह रहा हूं सेक्शन 25 के अंतर्गत उसका निर्माण हुआ है, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला है। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी? यंग इंडियन का। AJL की बात कर रहे हैं? AJL को हमने यंग इंडियन में ले लिया ना, जब कर्जदार हो गए हमारे पास में इंडियन ने AJL को ले लिया, के पास में उल्टा है सर, यंग इंडियन ने AJL को ले लिया। नहीं था। 1 मिनट संजय महिला जी, भाई क्या वाकई में अगर एक जांच हो रही है और उस जांच को लेकर हम सड़कों पर उतर रहे हैं, तो क्या हम उस एजेंसी का मोरल डाउन नहीं करते? और क्या वाकई में इससे फर्क पड़ता है एजेंसियों की जांच के अंदर कि कितना पॉलिटिकल प्रेशर कहां से आ रहा है? यह बहुत ही गलत परंपरा पिछले लंबे समय से देखी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी चाहे वक्फ हो, चाहे ये मैटर हो, अदालतों पे न सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कर रही है, न निचली अदालतों पर कर रही है। तिवारी साहब के तो समझ में आ गई ये बात कि उनका पैसा कहीं न कहीं डूब गया। लास्ट में इन्होंने आपके समझाने से ये भी समझ गए कि अदालतों पर विश्वास है, चार्जशीट पेश कर दी तो लेट कम रिजल्ट, ट्रायल शुरू होने दो। जैसे सिंह साहब ने अभी तिवारी साहब कहा कि सिंह साहब ने फरमाया कि प्राइमा फेसाई केस है, चार्जशीट पेश हो गई, तो इसको सड़कों पर लाकर ये कानून व्यवस्था बिगाड़ना आम कार्यकर्ताओं को या पूरे देश को धक्को। अच्छा एक बार ये भी कंफर्म कर लेते हैं, आर तिवारी जी कानून पर और कोर्ट पर तो भरोसा है नहीं? हाँ। महिला साहब आपको याद दिला रहा हूं, चुने हुए राहुल गांधी की आपने सदस्यता समाप्त कर दी दादागिरी से। आपने हाई कोर्ट पर दबाव डाला करके 2 साल की सजा करवा दी। वो भी सुप्रीम कोर्ट का हमने विश्वास किया, न्यायपालिका में न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया और इस मामले भी हमें न्याय मिलेगा। AJL और CL अरे हमारे कोर्ट पर विश्वास कीजिए। आर तिवारी जी कोर्ट पर तो भरोसा है ना सर? हम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, तो फिर हमारी नेता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक सिंह साहब एक लाइन में बताइए सर, भाई चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, ट्रायल शुरू हो गया, जो भी शुरू होगा,
आपको लगता है कि अभी बहुत लंबा चलने वाला है सब? देखिए, इस पे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जैसा कि इनके जो कांग्रेस पार्टी के जो एक अभिन्न मित्र हैं श्रीमान केजरीवाल जी, अभी जो चुनाव हो रहा था दिल्ली का चुनाव, उस समय इन्होंने क्या कहा था कि बीजेपी जो है मिल गई है कांग्रेस के साथ और इसीलिए सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं करती है। एजेएल केस जो है वो नेशनल हेराल्ड का केस के बारे में उन्होंने कहा था कि ये तो ओपन एंड शट केस है, इन्हीं के केजरीवाल साहब ने कहा हुआ है। तो चूंकि ये ओपन एंड शट केस प्रतीत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी इसका निर्णय हो जाएगा। ठीक है राखी राठौड़ जी, कोई बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट, कोई प्रेशर कि भाई इस केस को जल्दी से सोल्व कीजिए, लटका कर रखिए, अभी 2-4 इलेक्शन और खेलें? देखिए, मैं ईडी का काम जो है वो ईडी करेगी, मैं उनकी प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये बात कहती हूं, हर बार विक्टिम कार्ड खेलना, कोई चुनाव आ रहा है तो हमको कर लिया, चुनाव भी विजेंद्र जी आसपास कुछ नहीं है, लेकिन जो कानून है वो अपनी प्रक्रिया रखेगा, चाहे वो पहला परिवार हो, चाहे कोई भी आम जनता हो पूरे देश की, कानून सबके लिए एक है। और इसीलिए समानता के अधिकार की बात करते हैं जब हम लोग, तो ये भी बात करते हैं कि आप चलिए वैसे ही पूछ रहा हूं, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ईडी फिलहाल कितने बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनकी जांच चल रही है? जो जिन पे एक्शन होगा, जिन पे डाउट होगा, जांच होगी। देखिए, ईडी आर्थिक चीजों पर अपना एक्शन लेती है और एक्शन लेती है तो पूरी पुख्ता एक मिनट, साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर। 30-35 साल से पहले भी विजेंद्र जी देखिए, जो एजेंसियों की मिसयूज की बात होती है जी, मेरे हिसाब से तो पिछले कम से कम 11 साल में मोदी सरकार के विरुद्ध किसी कोर्ट ने, ना तो किसी हाई कोर्ट ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी एजेंसी का मिसयूज हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो यूपीए के समय क्या हुआ था, अगर आपको याद हो कि वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के खिलाफ सेंट किट्स डॉक्यूमेंट वाला केस हुआ था, उसमें अजय सिंह का फर्जी दस्तावेज जो है सो ईडी ने वहां पे जमा कराया था, क्या बोलते हैं, सेंट किट्स आइलैंड में। उसके बाद अगर आपको याद हो तो मोदी और शाह जी के खिलाफ जो एसआईटी वाला केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में सिर्फ फैसला ही नहीं दिया, इनके खिलाफ जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया। ईशरन जहाज वाले केस में क्या हुआ, इन्होंने सीबीआई ने क्या किया कि आईबी के उस समय के जो स्पेशल डायरेक्टर थे राजेंद्र कुमार जी, ठीक है, आपको अगर सुनेंगे ना सर, जो सुन रहे होंगे सोच रहे होंगे कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राखी राठौड़ जी, आर तिवारी जी आपका भी शुक्रिया, और संजय महिला जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, किसी भी मामले पर अगर आप अपने विचार बना रहे हैं तो विचार बनाने से पहले उसके बारे में सब कुछ पढ़िए, क्योंकि आपको इधर से सुनेंगे तो एक तरफा नजर आएगा और इधर से सुनेंगे तो दूसरा तरफा। आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर अपना फैसला ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। नेशनल हेराल्ड को पढ़िए जरा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आपसे धमकते हैं, आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, या 500 घंटे और करा लीजिए। कांग्रेस का पूरा चरित्र, चेहरा और चिंतन मुझे लगता है बेनकाब हो जाता है इसके बाद। कर दीजिए जितनी रेड, कर लीजिए जितनी चार्जशीट्स, जितने केस राहुल गांधी पर 40-50 केस कर रखे हैं। सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया क्या?